गं गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 12 का रसपान करेंगे। इस कथा में स्वर्ण गौरी व्रत के नियम तथा व्रत कथा का वर्णन किया गया है। आइए कथा शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन करता हूँ। आप इसे एकाग्र भाव से सुनिए। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। बाद में संकल्प करें और 16 उपचारों से माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, हे जगतपते, हे सुरसत्तम, मेरे द्वारा हुई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती जी की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करना चाहिए और द्विजश्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहना चाहिए। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए उन्हें प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे देवों के देव महादेव, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसका महात्म्य कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। महादेव जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाली, सभी सुख समृद्धि प्रदान करने वाली स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशालपुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नाम का एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, अति सुंदर, मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नाम की 2 भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अत्यधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले राजा किसी समय वन में गए और वहां सिंहों, शार्दूलों, शूकरों, वन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर और प्यास के कारण व्याकुल होकर वन में इधर उधर भटकते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बतकों, भ्रमरों, पीकों और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर में तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हैं? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत को कर रहे हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए।
राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है? मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब वे सारी स्त्रियां बताने लगीं, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ माता पार्वती जी तथा भगवान भोलेनाथ जी का पूजन किया जाता है। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को धारण करना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने भी उसी व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव देवीश, मैं इस डोरे को बांधता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और मेरा कल्याण करिए। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो, मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी महादेवी व्रत के अपमान के कारण राजा से त्यक्त होकर दुखित होकर वन को चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दिया जाता कि हे पापिन, अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भटकती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब देवी उसके ऊपर कृपा करके उसके समक्ष प्रकट हो गईं। देवी को देखकर रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली देवी, आपकी सदा ही जय हो। भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में विराजने वाली देवी, आपकी जय हो। हे मंगल मांगल्ये, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति द्वारा वरदान प्राप्त करके और माता गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगा। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है, वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित करके भगवान भोलेनाथ के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप एकाग्रचित होकर इस व्रत की उद्यापन विधि को सुनिए। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करना चाहिए। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखें और उस पर माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित होनी चाहिए। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके अनंतर प्रातः काल पूजा करने के बाद होम करना चाहिए। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल,
घृत से पूर्ण रूप से सशक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन करवाना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में तृतीया में स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव।